CnH2n। चलिए अच्छी बात है। एल्काइन का क्या होता है? हाँ CnH2n माइनस। यानी कि अगर आप एल्कीन को अगर अच्छे से फोकस करते हैं, एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n, एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n, तो एल्केन में ये CnH2n ही रहेगा, +2 लग जाएगा। क्या लग जाएगा? +2। ये और ऐसे छाप दीजिए CnH2n, ठीक है ना? CnH2n +2। और एल्काइन में भी क्या रहेगा आपका? ये CnH2n रहेगा। क्या रहेगा? CnH2n। अब इसमें क्या कर देंगे जी? -2। तो -2 कर दिए तो क्या हो गया? एल्काइन। और +2 कर दिए एल्केन में तो क्या हो गया? एल्कीन में तो क्या होगा जी? एल्केन। मतलब आसानी से याद रखना है कि एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n होता है और इसमें +2 करते हैं तो एल्केन बन जाता है और इसमें -2 करते हैं तो एल्काइन बन जाता है। एक और बात आप याद रखेंगे कि इसमें अगर +1 कर देंगे, जैसे CnH2n +1, CnH2n +1 कर दीजिएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा एल्काइल। क्या नाम होगा जी? एल्काइल या एल्किल भी कहा जाता है। एल्काइल या क्या होगा जी? एल्किल हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए आए क्या कि नीला थोता का रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्या होता है जी विद्यार्थी? CuSO4 × 5H2O। क्या होता है? CuSO4 × क्या होता है? 5H2O। कॉपर सल्फेट इन जल के 5 अणु। तो नीला थोता का सूत्र क्या होता है? CuSO4 × 5H2O। अब सवाल है कि नाइट्रोजन में N2 मीन्स नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अणु में बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? कितना होता है जी? ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है जी? ट्रिपल बॉन्ड होता है। टीबी याद कर लीजिए शॉर्ट में। टी मतलब क्या जी? ट्रिपल बॉन्ड या त्रिक बंधन। अच्छा ये बताइए ऑक्सीजन अणु में कितना होगा? ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड। ऐसे इस डबल बॉन्ड का सिंबल हो गया। ये बताइए मीथेन में क्या होगा? मीथेन में हाँ देखिए जिसको भी बोलने में एकले और न आएगा, एकले और न आएगा उसमें सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्या है बनेगा? सिंगल बॉन्ड। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सब में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। आसानी से आप सिर्फ देख के मार सकते हैं। और जिसमें भी देखिए दीर्घी और न आएगा, दीर्घी और न आएगा, इसमें डबल बॉन्ड। और जिसको भी बोलने में आकार ई न आएगा, जैसे मेथाइन, प्रोपाइन, पेंटाइन, डेकाइन, इन सब में क्या? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। और साथ ही नाइट्रोजन में भी ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। क्या है? तो एल्केन में आप याद रखना कि एल्केन में कैसा बॉन्ड बनेगा? सिंगल, एल्कीन में डबल और एल्काइन में ट्रिपल। और साथ ही एल्कीन में भी कैसा बॉन्ड बनेगा? तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है। अब चीनी का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ बोलिए। C12H22 वो क्या जी? 11। C12H22 एक और बात बता दूं मैं कि जिसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। क्या सुना आपने? हाँ हाइड्रोकार्बन या कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन या क्या बोलते हैं जी? कार्बोहाइड्रेट। मतलब चीनी जो है ना एक कार्बोहाइड्रेट है। क्या है जी? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। तो चीनी का फॉर्मूला क्या था? C12H22 होएगा। इसी प्रकार सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए। सोडियम कार्बोनेट का तो क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है जी? Na2CO3 होता है। अब है एथेन में कोवालेंट बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? मतलब सहसंयोजक बंधन। सीवी मतलब सहसंयोजक बंधन। कोवालेंट बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? तो आइए चेक करते हैं। पहले इथेन का स्ट्रक्चर देखते हैं। इथेन के लिए 2 कार्बन बनाया जाएगा। आपको ट्रिक पता है। पहला में कौ गो? 3 गो। पहला में 3 गो और लास्ट में भी 3 गो। कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं आपको? 6 गो दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है कि आँख खराब है आपका। 3 गो तो लाल वाला दिखाई दे रहा है। इधर 3 गो लाल वाला दिखाई दे रहा है। 3 3 6 आई बीच में ब्लू वाला नहीं दिखाई दे रहा है। कितना बन गया? 7। एक बार इस तरफ प्रोपेन में पूछा। क्या पूछा? प्रोपेन में। तो प्रोपेन में भी क्या कीजिएगा? बस एक प्रोपेन मतलब कितना कार्बन? 3 गो कार्बन। कितना कार्बन जी? 3 गो कार्बन। अब इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कितना बनता है तो कितना हो जाएगा? चेक कीजिए तो 11 गो है। कौ गो है जी? 3 गो। गिनना नहीं आता है जी? 3 गो 6 2 8 2 गिनने आता है ना? 10 गो होता है। कितना था जी? ये भी पूछा हुआ है।
कि पूछेगा पेपर में भाई साहब एथेन में कहोगे तो 7 गो, एथेन में, और प्रोपेन में कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, याद करना पड़ेगा कि एथेन मतलब 2, एथ मतलब 2, एथ मतलब क्या जी 2, एथेन मतलब 2। तो एथेन का जो फॉर्मूला चाहे होता है ना, एथेन का फॉर्मूला क्या होता है देखिए, C2H6, C2 क्या था जी H6। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे बनाते हैं तो ऐसे देखिए, 2 गो कार्बन था, 2 गो कार्बन लिख देंगे, फर्स्ट में 3 गो ट्रिक होता है, लास्ट में 3, तो 3 3 6 का बीच में एगो 7। ऐसे ही प्रोपेन का भी बनाना है, देख लीजिए प्रोपेन वाला दूसरे कॉलम से बनाते हैं, तो 1 2 3 को बन गया ना जी। अब क्या हो गया, ट्रिक क्या कहता है एल्केन ग्रुप के लिए, फर्स्ट में 3 गो, लास्ट में 3 गो, अब बाकी जो बचू में एगो ऊपर एगो, तो 3 3 6 और 2 गो रेड वाला बीच में 8 गो, 8 गो 2 गो ब्लैक वाला, कितना हो गया। और चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए विद्यार्थी लोग, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है, मतलब छोटा हाइड्रोकार्बन कौन होता है, मीथेन होता है। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या था जी, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है जी, मीथेन है। और सीएनजी का मुख्य घटक भी कौन है, मीथेन है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या प्राकृतिक संपीड़ित गैस का मुख्य घटक क्या जी, मीथेन। या सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है, मीथेन है, क्या जी, और सबसे पहला कार्बनिक यौगिक का नाम क्या है, कोई बताएगा, बोलिए सबसे पहले कार्बनिक यौगिक का नाम क्या है, यूरिया। सही जवाब है, सबसे पहले कार्बनिक यौगिक का नाम क्या है, यूरिया है। तो है क्या कि सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसी मतलब याद कर लीजिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक क्या जी, कार्बनिक यौगिक का नाम क्या जी, यूरिया है। क्या है जी, अच्छा कोई विद्यार्थी यूरिया का फॉर्मूला बता सकता है, बोलो जी, यूरिया का सूत्र याद रख लीजिएगा विद्यार्थी लोग, आता भी है NH2CO NH2, बहुत ही आसान याद करना है, NH2CO NH2। और यूरिया को सुनिए किसने बनाया था, ओलर, ओलर ने या ओलर ने, ज्यादातर ओलर आता है, ठीक है ना, ओलर भी ओलर। अब एक और बात आप याद रखना कि यूरिया को किससे बनाया गया था, अमोनियम क्लोराइड से, और कार्बनिक यौगिक से बनाया गया था। चलो ज्यादा एडवांस हो गया, इतना ही टेंट काफी। देखिए सुनिए, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन मिलता है तो क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन। क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन। H के लिए हाइड्रो, C के लिए कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन मिलेगा तो क्या बनेगा जी, हाइड्रोकार्बन। वायुमंडल में CO, एक और बात, हाइड्रोकार्बन ना कितना प्रकार का होता है, मुख्य रूप से 2 प्रकार का, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आप याद रखेंगे, ए सुनिए ना जरा, हम भी अच्छा बोलते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है का जी, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक क्या जी, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो सुनिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन को कहते हैं, किसको कहते हैं, एल्केन को, बुझा रहा कि नहीं जया। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन और एल्काइन को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, एल्कीन और एल्काइन को बोलते हैं। वायुमंडल में CO2 कितना परसेंट, 0.03%। वायुमंडल में CO2 कितना परसेंट जी, 0.03%। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा जी, H2SO। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील समूह क्या होगा, बोलिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील समूह क्या था जी, बॉन्ड COOH। क्या होता है विद्यार्थी, और सातवीं में आगे देखिए, कार्बोनिल समूह का क्या होता है, तो CO। कार्बोनिल समूह का क्रियाशील समूह क्या था जी, CO होता है। हाँ, कार्बोनिल का क्रियाशील समूह क्या था जी, CO। और कार्बोनिल में एल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तीनों आता है। इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, इथाइल एल्कोहल का, तो देखिए इथाइल का फॉर्मूला है C2H5, और एल्कोहल के लिए सिंबल क्या लगाते हैं। तो पेपर में ये भी पूछता है कि इथाइल एल्कोहल में कौन सा क्रियाशील समूह है, तो एल्कोहल है। एल्कोहल का सिंबल क्या होता है, एक आंसर सुनिए, पूछेगा
एथिल क्या बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल हो गया। मान लीजिए आपसे पूछा प्रोपिल अल्कोहल में कौन सा क्रियाशील समूह है, तो अल्कोहल है। कौन है जी, अल्कोहल मतलब OH। अगर आपसे पूछता है कि प्रोपिल कार्बोक्सिलिक अम्ल में, प्रोपिल कार्बोक्सिलिक अम्ल में कौन सा क्रियाशील समूह है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो लास्ट में लगा रहेगा ना वही क्रियाशील समूह होता है। बुझाया कि नहीं बुझाया। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सुनिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या था जी, कोई बताइएगा। C6H6 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी कि बेंजीन। क्या जी, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। तो याद रखना कि C6H6 क्या एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये क्या है जी, बेंजीन है। इसको और प्यार से क्या बोलते हैं, बेंजीन। हाँ, बेंजीन कहा था, बउआ से मतलब समझ गए, बउआ नहीं बड़का डैडी है। सुनिए, ये कुछ समझाई ना, मतलब पूरा 12 का ऑर्गेनिक उसी बेटी का है। देखो जी, वीक में समवायी जो है कौन होते हैं, मतलब जोड़ा। तो जोड़ा समवायी कौन होता है भाई साहब, ध्यान दीजिए। CH3 CH2OH मतलब एथाइल अल्कोहल। क्या है जी, एथाइल अल्कोहल। और क्या भाई साहब, डाई मेथिल ईथर। क्या था जी, डाई मेथिल ईथर। ये दो समय होते हैं। देखिए, दो को CH3 है तो डाई पढ़ेंगे, CH3 को मेथिल पढ़ते हैं, O को क्या पढ़ते हैं, ईथर। IPC नाम है डाई मेथिल क्या जी। एथेनॉल का क्रियाशील समूह बताइए, एथेनॉल का, एथेनॉल तो नॉल के कड़ा में लगता है, कोई बता सकता है, एल्कोहल में। तो एल्कोहल का समूह क्या होगा जी, OH। बॉन्ड CHO किसका क्रियाशील समूह है, एल्डिहाइड का। किसका जी, एल्डिहाइड का। बॉन्ड क्रियाशील, बॉन्ड CHO जो है किसका है, एल्डिहाइड का है। किसका जी, एल्डिहाइड का है। अब आगे देखिए, सबसे कठोर तत्व का नाम क्या है, या पदार्थ का, हीरा। क्या जी, हीरा। और हीरा का सिंबल कोई पूछे ना तो C बता दीजिए। कब बता जी, C। और एक और बात, हीरा में कैसा बंधन बनता है, हीरा में कैसा बंधन, तो याद रखिएगा, सहसंयोजक बंधन। कौन सा जी, सहसंयोजक। सहसंयोजक क्या जी, बंधन बनता है हीरा में। और हीरा का एक और सुनिए, एक 12 का तरह क्वेश्चन आप ये से याद कर लीजिए कि हीरा का संकरण क्या होता है। तो देखिए, हीरा में ना सिंगल बॉन्ड बनता है, जो कोवालेंट बॉन्ड बनता है ना वो सिंगल होता है। तो जिसमें भी सिंगल बॉन्ड बनता है ना उनका संकरण क्या होता है, ध्यान रखना, sp3। क्या था जी, sp3। जिसमें डबल बॉन्ड बनेगा उसका sp2, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड बनेगा ना उसमें sp3। और सिंगल बॉन्ड जिसे बनता है ना उसका क्या होता है, sp3 होता है। और डबल बॉन्ड जहाँ बनेगा ना, सुन लीजिए थोड़ा, उसका आपका sp2 होगा, और ट्रिपल बॉन्ड वाले का sp होगा। एकदम लाइन से। अब आगे देखिए, क्लोरीन की संयोजकता कितना, तो बताइएगा, क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, कोई बताएंगे कितना होता है। क्लोरीन के परमाणु से कितना होता है जी, तो पहली कक्षा में 2 को, दूसरी में 8 को, बस लास्ट में कितना जी, 7 को चाहिए, 8 को रखने। धन्यवाद। हाइड्रोकार्बन का उदाहरण पूछा था, तो निम्नलिखित में हाइड्रोकार्बन कौन है, सुनिए। तो आंसर दिया था ग्लूकोज, C6H12O6। तो इसका नाम क्या जी, ग्लूकोज नाम है। अलग से ये भी पूछता है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो C6H6, ठीक है। और इससे सबसे ज्यादा ऊर्जा किसे मिलती है, ग्लूकोज से मिलता है। किसे मिलता है जी, ग्लूकोज से। अब पौधा अपना भोजन किस रूप में बनाता है, ग्लूकोज के रूप में या कार्बोहाइड्रेट के। बोले कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत है जी, तो यहाँ तक आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर आगे भी चलेगा।